पार्टी वेट कर रही है, लौट कर और निकल। नेहरू सर्कल से स्क्रैप यार्ड तक मैंने ट्रक को फॉलो करके चेक भी किया सर, पर अंदर एक पैसा नहीं मिला। आपको मिली हुई इंफॉर्मेशन गलत थी सर। 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन थी। तुम्हें मिली सही इंफॉर्मेशन पर तुम्हारी कोशिशें नाकाम हुई, यानी बहुत बड़ा गेम खेल गया वो। गुड मॉर्निंग सर, बहादुर साहब आए हैं। नमस्कार जमींदार साहब। नमस्कार। हिसाब करके देख लो, फैक्ट्री और पैलेस हमारे हवाले करके भी बहुत कर्ज है हमारा तुम पर। तुम्हारी ये परिस्थिति देखकर तो बॉस का दिल ही पिघल गया। डॉक्यूमेंट सारे तैयार हैं, इस पर साइन कर दो। तुम मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे हो, कर्जा उतारने के लिए प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हो, बस। प्लीज। देखिए, प्लांट शुरू हुआ था तब से मजदूरों ने हमेशा साथ दिया है। फैक्ट्री के बुरे टाइम में भी आधे पगार पर काम किया है उन्होंने। खास बात यह है, उनका एक यूनियन भी है। मगर आपको कभी भी यूनियन पसंद ही नहीं थे। और फिर मजदूरों की भलाई के लिए मजदूरों की सोचोगे तो जिंदगी भर कर्जे में डूबे रहोगे। जो कर्ज तुम्हारे सिर पे है वो किसी पहाड़ से कम नहीं, कैसे चुकाओगे? सर, जिस ट्रक की हमने उस दिन तलाशी ली थी ना, वो बाहर ही खड़ा है सर, लेकिन उसके अंदर रुपए हैं। जो कर्ज आपने दिया था, असल और सूद से कहीं ज्यादा लेकर आया हूं। मजदूरों की भलाई के लिए सारी प्रॉपर्टी राणा को बेच कर आया हूं। मुझे माफ कीजिएगा। परांडे का टारगेट अगर राणा था तो राणा का टारगेट कुछ और था। स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब था ज्यादा से ज्यादा ओर खोद कर निकालना। रोनापुर में मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ रुपयों के ढेरों में तब्दील हुए। कीमत अपने प्रोडक्ट से कम है सर, साथ में उसके माल की क्वालिटी भी हमसे बेहतर है सर। स्टील इंडस्ट्री में राणा की तरक्की देखकर परांडे की नींद उड़ गई थी। उसे रोकने के लिए उसे कोई और षड्यंत्र रचना था। ठीक अपने नाम की तरह वो बहादुर था। बस हमारी फैक्ट्री चलती रहे, इसके लिए उसने हमसे ढेर सारा कर्ज लिया। लेकिन राणा ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके उसको मार डाला। और मैं इसका आई विटनेस हूं। भाई शहर में नहीं है, घर के बाहर है कहीं। मर्डर करने के बाद घर पे क्यों रहेगा? प्लान बनाया होगा भागने का। चल, थाने चलना होगा। साहब, वारंट जब राणा के नाम पे है तो आपके साथ इसे क्यों चलना होगा? इसे ले जाऊंगा तो राणा अपने बिल से बाहर निकलेगा। वेदवती, वेदवती! भाई वेदवती को पुलिस ले गई। साहब, साहब, बैठने को कुर्सी ना देना
एक गर्भवती स्त्री को इस तरह से खड़ा रखना, इसमें मर्दानगी नहीं है साहब। पापा, मर्दानगी क्या है हमारी भाषा में, दिखावे से। मैं बुड्ढे। तेरा भगोड़ा भाई जब तक लौटता नहीं, ऐसे ही खड़ी रहेगी तू। बैठ जाओ, बस 5 मिनट, फिर घर चलेंगे। तुझे मैं इधर इतना दूर लाया वापस भेजने नहीं, बल्कि अंदर करने। बहुत दिनों बाद खुद थाने चलकर आया है तू, इसीलिए खास तेरे लिए ही पूरा लॉकअप खाली करवा दिया है। बहादुर मर्डर केस में तेरे खिलाफ एफआईआर फाइल हो चुका है और उसका आई विटनेस है खंडरे। बेल ऑर्डर। उठो, आराम से। केस ठोक के रातों रात इधर आने पे मजबूर कर दिया मैंने तुझे। जल्द ही हथकड़ियां पहनाकर जेल की हवा खिलाऊंगा।